हैं इसलिए अच्छी बात पूछ रहे हैं। और जो शिष्य नकली होते हैं वो बात भी नकली ही पूछते हैं। सौ शिष्य आते हैं हमारे पास सुबह, उसमें से एक भी शिष्य भक्ति के बारे में नहीं पूछता, सब संसार के बारे में पूछते हैं। काम नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, मकान नहीं चल रहा। हमने कहा दुनिया में मकान दुकान को कोई चला सकता नहीं है, वो तो बिना पैर के। बोलिए, अब चेला पूछे महाराज दुकान नहीं चल रही है तो गुरु कहां से चलाए? परमात्मा ने उसे चलने के लिए बनाया नहीं है, वो उद्योग है। होना चाहिए उद्योग, व्यापार होना चाहिए, चलन में भी रहना चाहिए। पर मान लीजिए कितना भी बड़ा व्यापार हो जाए तो आप कौन हो जाएंगे? क्या आपका कल्याण हो जाएगा बड़े व्यापार से? बहुत सारे लोग होंगे छिंदवाड़ा में, बैतूल में, भोपाल में, इंदौर में, बहुत लोग होंगे जिनका व्यापार बड़ा बड़ा होगा। पर क्या कर लिया उन्होंने? व्यापार बढ़ा करके कर क्या लिया? शुगर आया तो उनसे रुका नहीं, बीपी आया तो उनसे रुका, कोलेस्ट्रॉल आया तो उनसे रुका नहीं। फिर काय का बड़ा व्यापार, काय का वैभव, काय का व्यवस्था, काय का कर, काय का बैंक बैलेंस। जब रोग ही नहीं रुक रहे हैं तो बड़ा क्या काम का? फिर वैभव किस काम का? भारत में जितने भी वैभवशाली लोग हैं ना, वो सब बहुत बीमार हैं। जिनको हमने नजदीक से नहीं जाना है उनके बारे में हम हारी बीमारी का भी पता नहीं जानते। सब बीमार पड़े हैं। वैभव बढ़ा करके क्या पाया? चक्रवर्ती राजा परीक्षित कुबेर के खजाने के मालिक हैं, पर एक संत ने श्राप दिया तो वो श्राप राजा से छुटा नहीं पाया, राजा उसे मुक्त नहीं कर पाया। इतने बड़े महारथी को अंत में संत के पास ही जाना, गुरु के पास जाना पड़ा। इसीलिए मैंने अभी प्रारंभ प्रवचन किया, तब मैंने संत वाणी बोली, करता करे न कर सके और गुरु करे सब होए। 3 लोक 14 भवन में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने श्री गोविंद दिए बता। गोविंद ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, तो लोग उनकी कैसे पूजा पाठ करें, कैसे आराधना करें? अर्जुन कृष्ण भक्त है, पर कैसे भक्त है? शिष्य के रूप में, कृष्ण को गुरु के रूप में मानते हैं। भगवान के रूप में नहीं मान पाए, जान नहीं पाए तो मान नहीं पाए। ज्ञान दिया था इसलिए गुरु के रूप में शिष्य अर्जुन बने। सारी स्त्रियां भगवान गोविंद के साथ रहीं, सभी पुत्रों की मालकिन बनी, पर भगवान के ऐश्वर्य को जान नहीं पाई। और भगवान बता नहीं सकते कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं। कौन बताता है? गुरु। गुरु बता रहे हैं कि ये भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, इनको भजो, इनको रटो, इनको जपो, इनकी सेवा अर्चना आज्ञा पालो।
तुम्हारा फल फलित हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अच्छा, भगवान अपने आप को भगवान क्यों नहीं बताते थे? कारण है, सुनिए क्या कारण है। हीरा मुख से ना कहे कि लाख टका मेरा मोल। जैसे हीरा अपनी कीमत नहीं बताता, ऐसे ही महापुरुष भी अपना यश नहीं बताते, नहीं तो यश चला जाता है। बड़े बड़ाई ना करें और ना छोटे बोले बोल। बड़े लोग प्रशंसा भी खुद की नहीं करते और बकवास भी नहीं करते। बकवास का मतलब छोटी बात नहीं कहते, हल्की बात नहीं कहते। जो बड़े हैं उनकी बात भी मजबूत ही होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग उम्र से तो हो गए 70 साल के और बात करते बच्चों जैसी। है गुड्डू, अरे ला यार, गुड्डू ला, क्या ला? तमाकू मांग रहा 75 को, बुढ़ा बता। 14 साल के गुड्डू से तमाकू बांट के बाबा खा रहा है, इसलिए बाबा तेरा सम्मान अब होने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञान हो न हो पर 75 के हो गए तो हमको अनुभवी हो जाना चाहिए। ज्ञान हो या ना हो पर 75 के हो के अनुभवी हो जाना चाहिए। देख लो कितनी बढ़िया बात तुम्हें बचाई जा रही है, और हर तरह से तुम्हें बचाने का प्लान लाया हूं मैं अपने पास। और यहाँ जितने भी दर्शक श्रोता बैठे हैं, ये सभी मुझे सुनते ही रहते हैं टीवी पर, मोबाइल पर। इसीलिए सबको ख्याल है कि मैं सबके जिंदगी का प्लान लेके ही चलता हूँ, सबके कल्याण के लिए ही कथा कहता हूँ, उपदेश करता हूँ। हाँ, कथा सुन के तुम्हारा पुण्य का तिजोरी भर जाए, केवल उसके लिए मैं कथा नहीं कहता। उसके लिए सर्वत्र पंडित पुजारी आचार्य कथा कहते हैं, जो तुम्हें पुण्य से भर देंगे, पुण्य का खजाना भर देंगे। मैं पुण्य का खजाना नहीं भरूंगा, मेरे पास में जीवन को बचाने की दवाइयाँ हैं, और वो दवाइयाँ मैं कथा के माध्यम से बांटता रहता हूँ। और उन औषधियों से जीवन बचता है तो जीवन आगे भी बढ़ता है। जब जीवन बचेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? कितना भी कमा के रख लो, पर जी नहीं रहे तो क्या करेंगे उसका? एक महीने में 10 करोड़ का टर्नओवर, और 35 साल में आदमी मर गया। बोलिए, जीना था 80 साल और 35 में निकल गया। अभी तक इसने भोगने का सोचा ही नहीं था, कमा ही कमा रहा था। सारी बैलेंस बैंकों में करके रखा और अटैक से गया, सब धरा रह गया। जो पैसा ज्यादा रह गया है उसे अब छोटे छोटे बालक भी खर्च करना नहीं जानते, और जो पिताजी कमाते थे वो बच्चे कमा नहीं सकते, क्योंकि पिताजी की योग्यता अलग होती है और बच्चों की योग्यता अलग होती है। जमेगा ही नहीं वो तो। हम जब पिता के साथ में चलते रहते ही सीखते रहते ही तो चला लेते हैं काम, पर अचानक कुछ ऐसा हो जाए पिताजी को और बच्चे छोटे हों तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो संपत्ति को बचाना भी, बढ़ाना तो बड़ी बात हो गई, बचाना भी। क्योंकि नाव चलाते केवट को अटैक आ जाए तो सवारियों से नाव उस पार लगने वाली नहीं है। रेल चलाते हुए ड्राइवर को अटैक आ जाए तो आप सब समझ जाओ रेल कहाँ पहुंचेगी। एरोप्लेन चलाते समय पायलट को आ जाए अटैक तो आप समझ गए क्या होगा सवारियों का। ऐसे ही दुकान चलाते चलाते पापा को अटैक आ जाए तो समझ लो बच्चों का क्या होगा। महाराज, आप रोज कथा में अटैक का नाम क्यों लेते हैं? डराने आए हो कि कथा करने? डराने आया हूं। कथा करने वाले तो मध्य प्रदेश में पंडित जी बहुत हैं, पर डराने वाला मैं डराने आया हूं। हाँ, सुनिए, पंडित जी के पास में जाओ, कुंडली दिखाओ, पत्रिका दिखाओ। पंडित जी जब तक डराता नहीं तब तक 500 का बाहर निकलता
हाँ महाराज, तेरा तो मंगल भी बहुत अच्छा है, तेरा गुरु बहुत अच्छा है, और तेरा तो शनि इस समय इतना शुभ चल रहा है। तो आप समझ लेना कुंडली में सब शुभ शुभ हो गया। तो आप समझ गए, नोट तो निकलेंगे हाथ की मुट्ठी में, पर एक एक नोट को गिन गिन के नीचे करता जाएगा यजमान, और सबसे छोटा नोट 10 का है उसे निकाल के पंडित जी के चरणों में थमाएगा। पंडित जी बड़ी कृपा और आशीर्वाद करो। 10 रुपए में पूरे घर को आशीर्वाद और मांग रहे हो ऊपर से, बोलो। और जैसे ही कुंडली देखी पंडित जी ने, और देखते से कह दिया कि 7.5 ही छा रही है तेरे ऊपर। फिर सबसे बड़ा नोट जो दिख रहा है उससे छोटे वाला, जिसे 500 का कहते हैं, वो पंडित जी की तरफ सरकेगा महाराज। अब महाराज कैसे भी बचाओ प्राण। पंडित जी कहते हैं 11,000 और लगेंगे, अगले शनिवार को आ जाए, हनुमान पे चलेंगे और वहां जाकर गुड़ुम गुड़ुम पुड़ुम पुड़ुम करेंगे और तेरा सब सही कर देंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास भैया कहते हैं कि बिना भय के मुझसे भी प्रेम होने वाला नहीं है, परमात्मा से भी, राष्ट्र से भी, और माता पिता से भी, समाज और संस्कृति से भी प्रेम तब ही उत्पन्न होता है जब हमारे हृदय में थोड़ा भय बना रहता है। जो निर्भय हो जाते हैं वो नालायक हो जाते हैं संसार में। एक और दूसरा पक्ष यह है कि जो विवेकशील हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, वो निर्भय हो जाते हैं, तो वो भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। 2 प्रकार का निर्भय होना है। अगर हम संसारी हैं और निडर हो गए तो हम फंसेंगे, मरेंगे, और हम परमार्थिक हैं और निडर हो गए तो हम आगे बढ़ते हुए प्रभु को प्राप्त करेंगे। अभयम कुरु दभयम कुरु जाता दभयम परोक्षात, ये वेद भगवान कह रहे हैं कि जब हम भगवान के मित्र हो जाते हैं तब हमें किसी का भी डर लगता नहीं है। पर भगवान के मित्र हो जाए तब, जब तक हम भगवान के सखा नहीं बन पा रहे हैं तब तक हमको गुरु से, माता पिता और भगवान और पापों से डरते ही रहना चाहिए। गुरु से डरना चाहिए, माता पिता से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, और पाप से तो जरूर ही डरना चाहिए। और संसार में रहकर इनसे जो डरेगा वो कभी नहीं फंसेगा। आग से जो ना डरे, पानी से जो ना डरे, वो उसी में जलते और डूब के मरते ही महाराज। बहुत लोग हैं जो डरते नहीं है, ऐसे ही बौसगरी में कूद पड़ते तालाब में, और कूदने के बाद में जब धरती नहीं मिलती तो बाकी तो आप समझते डूबने वाला कैसे कैसे हाल करे।